Distance upon time. The question is on Monday Ravi goes on 20 kilometer run. His average speed for first 12 kilometer is x kilometer per hour. Write down an expression for x for the time taken for first 12 kilometers. ठीक है, तो हमें पता है speed is equal to distance upon time. Speed जो है हमारे पास that is x और डिस्टेंस है 20 में से फर्स्ट 12 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस है 12 और टाइम है t. हमें क्या करना है, टाइम को सब्जेक्ट बनाना है. ठीक है, तो टाइम हो जाएगा 12 अपॉन x. अब कह रहा है हिज एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 8 किलोमीटर ऑफ द रन. अब जो बाकी जो 8 किलोमीटर है मतलब डिस्टेंस है 8 और उसकी जो स्पीड है दैट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन फर्स्ट 12 किलोमीटर. पहले 12 किलोमीटर की स्पीड थी x, उससे 1.5 किलोमीटर स्लोअर है, तो स्लोअर का मतलब माइनस करेंगे इसमें से 1.5. ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसमें भी आप जो है वो टाइम को सब्जेक्ट बनाएं. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड है x माइनस 1.5, डिस्टेंस है 8 और टाइम है t. तो जब टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा डिवाइड में. अब इसमें एक चीज़ आपको और करनी है. ये जो हमने निकाला है आंसर, ये देखें स्पीड जो थी वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है आपको. लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि गिव योर आंसर इन मिनट्स, यहाँ भी और यहाँ भी. हमने जो निकाला है टाइम वो किस में निकाला है, आवर्स में, क्योंकि स्पीड आर में थी. अब इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो आर को मिनट में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60. तो ये हो जाएगा 720 अपॉन एक्स, और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 1.5. अब ये दोनों हमारे पास टाइम है. ये सेकंड जर्नी का टाइम है, ये फर्स्ट वाली जर्नी का टाइम है. अब आपसे कह रहा है रवि टेक्स 110 मिनट्स टू कंप्लीट द फुल 20 किलोमीटर. अब मतलब पहला टाइम और दूसरा टाइम दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल जो मिनट्स बन रहे हैं वो 120 बन रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमारा है 720 अपॉन एक्स और दूसरा जो टाइम है दैट इज 480 अपॉन एक्स माइनस 1.5. ये दोनों टाइम जब हम प्लस कर रहे हैं आपस में तो टोटल टाइम बन रहा है 110 मिनट्स. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और उससे आपकी जो है वो ये इक्वेशन आनी चाहिए. ठीक है, इक्वेशन जब आ गई तो उसके बाद आपसे वैल्यू पूछ सकता है कि भाई अब आप बताएं कि इसका टाइम कितना था. तो टाइम में हम x की जगह इसका जो है वो पॉजिटिव आंसर पुट करेंगे. ठीक है, अब आपको आधा है आगे सॉल्व करना, यू नो दैट. तो अब हम आगे नहीं बढ़ रहे, इसका हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, इसको इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में, ये इस तरफ और ये इस तरफ, और ये डिनोमिनेटर पूरा 110 से मल्टीप्लाई होगा और इसको शिफ्ट करके यू हैव टू फॉर्म दिस इक्वेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहेगा कि इस इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व करें. ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आएगा कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम रवि टुक टू रन 20 किलोमीटर ऑन फ्राइडे. इस तरह फिर आप उसमें वैल्यू एक्स के पुट करेंगे. ठीक है, मैं काम करता हूँ मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पे जाता हूँ, बिल्कुल रिसेंट वाले. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो कि है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का. ठीक है, इसके एक दो और क्वेश्चन करेंगे हम, फिर स्पीड टाइम ग्राफ पे चलेंगे. तो बस आपको बेसिक जो फार्मूला याद होना चाहिए वो होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फ़र्क होता है. ठीक है, ये सिंपल ग्राफ होता है, इसमें चीज़ें आपको डायरेक्ट मिलती हैं. एक होता है स्पीड टाइम ग्राफ, आपको याद रखना है ये. स्पीड टाइम जो ग्राफ होता है उसके लिए आपके अलग फार्मूलाज हैं, जैसे कि एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि ग्रेडियंट, और डिस्टेंस का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, वो अलग है. ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द सिंपल फार्मूला. ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी फॉर्म में गिवन है. ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर. इसने कहा है कि 836
द साइकिलिस्ट इज दिस मीटर्स अवे फ्रॉम होम, ये टाइम है, ठीक है। एक साइकिलिस्ट है जो कि जर्नी शुरू कर रहा है 8 बजे से 9:55 तक, और उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है दैट इज डी, ठीक है। अब वो डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, और जब वो 8:36 पे पहुंचा, 36 मिनट उसने जर्नी की, तो उस वक्त उसका डिस्टेंस था D-7200। अब हमें फाइंड करना है कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है। अब उसके लिए हमें इसने क्या दिया है, द एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट बिटवीन 8 एंड 8:36, मतलब यहां से यहां तक इसकी जो स्पीड है इज 4/5 of the average speed of the cyclist between 9:10 and 9:55। यहां से लेकर यहां तक इसकी जो स्पीड है उसका 4/5 है ये वाली स्पीड, यहां से लेकर यहां तक की। ये चलाइए। अब हम इन दोनों चीजों से हम बनाएंगे इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई 9:10 से 9:55 तक इसकी स्पीड कितनी है। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, बताएं मुझे जल्दी जरा, फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहां से यहां तक इसने जो है वो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है यहां से यहां तक, पहले था वो 9:10 तक, तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, ऊपर लिखा हुआ है कितना है, डी। डिस्टेंस क्या है, डी, डिस्टेंस डी ही रहेगा। और टाइम क्या है, कितने मिनट हुए 9:10 से 9:55 तक, बताएं। 9:10 से 9:55 तक कितने मिनट इसको हुए हैं, टाइम कितना हुआ है, 45 मिनट्स। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने ये स्पीड निकाली, ठीक है, किसकी, यहां से लेकर यहां की स्पीड। अब कह रहा है कि 8 से 8:36 तक जो टाइम है, जो स्पीड है वो इस स्पीड का क्या है, 4/5 है। तो अब हम निकाल रहे हैं स्पीड इसकी, ठीक है, इस वाले की, ये वाली जर्नी जो है। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी लिखूं मैं, ये हो गई D/45। तो इस स्पीड का जो है वो क्या, 4/5। 4/5 किसी भी चीज का निकालना हो तो सिंपली हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/5। अब ये हो गया स्पीड, और डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, बताएं ऊपर कितना कवर हुआ है, D-7200। तो डिस्टेंस है D-7200। और अब बताएं इसने टाइम कितना कवर किया है, यहां से यहां तक कितने मिनट से, 36 मिनट। तो ये हमने इक्वेशन बनाई, ठीक है। पहले हमने इस वाली जर्नी की बनाई, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, यहां से यहां तक इसने कहा था इस पोर्शन की जो स्पीड है और इस पोर्शन की जो स्पीड है, ये जो स्पीड है ये इससे 4/5 है, इसका 4/5 है। तो पहले हमने इसकी स्पीड निकाली, टोटल डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक, वो d है, तो उसकी जगह हमने d रखा। टोटल टाइम क्या है 45 मिनट, ये इसकी स्पीड। अब इस वाली जर्नी की स्पीड जो है, इसकी स्पीड के लिए हमने इसमें 4/5 लगा दिया, ये स्पीड थी D/45, उसका 4/5, और इसका डिस्टेंस है D-700/36। अब सब जो है वो D के फॉर्म में गिवन है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और इससे निकालोगे D का वैल्यू। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये ऐसा हर पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो वो जो आपका जो डिस्टिंक्शन होता है वो अपना A* जो होता है वो कितने पे होता है, 90 पे, लेट सपोज। तो 100 में से बाकी जो 10 मार्क्स होती हैं जो कि A* से भी ऊपर की होती हैं, उस तरह के ये वेरिएबल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हर साल कोई ना कोई डिफरेंट होके आता है। तो बस इनको हम जितना कॉन्सेप्ट हमें मिल सकता है उतना ही समझते हैं, बाकी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × D, 4D ऊपर नीचे कोई टेबल नहीं जा रही, तो ये हो गया 225, और D-7200/36। अब जरा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं कि आंसर क्या आ रहा है, D का वैल्यू। ये 225 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 36 इधर आएगा, फिर D वाले एक तरफ होंगे सारे, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड इट्स वैल्यू,
हरी अप। ओके, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल इजी है। आप मुझे बताएं, अ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 7:43 एंड अराइव्स द स्टेशन बी एट 10:27। बताएं कि इसने कितना टाइम कवर किया है। ठीक है, पहले आप जो है वो मिनट्स कवर किया करें तो इजी रहेगा। 43 में कितने मिनट में ऐड करूं कि 1 घंटा पूरा हो जाए, 60 मिनट। ठीक है, इसमें पहले मैंने ऐड किए 17 मिनट, 17 मिनट्स, तो उस वक्त टाइम हो जाएगा 08। ऐसे ही है 7:43 था, उसमें मैंने पहले 17 मिनट ऐड किए, टाइम क्या हो गया 8। फिर उसमें मैं कितने ऐड कर रहा हूँ 27 मिनट्स, तो टाइम क्या हो जाएगा 8:27। अब इसमें मैं 2 आवर्स ऐड करूंगा, ठीक है, प्लस 2 आवर्स, तो टाइम हो जाएगा 10:27। ठीक है, तो दिस इज माय ट्रिक। आपको अपने हिसाब से जो इजी लगे। पहले मैंने 43 था, इसको मैंने 00 किया, तो कितने मिनट ऐड किए 73 मिनट, तो ये हो गया 8। फिर उसमें ये मिनट में ऐड करूंगा 27, तो ये हो जाएगा 8:27। फिर इसमें मैं मिनट सेम हो गए, अब आप इसमें आवर्स ऐड करें 2 आवर, तो टोटल टाइम जो हमें लगा वो लगा 2 आवर एंड कितने हुए 20 एंड 10 30 44 मिनट, राइट। इसमें लगे 44 मिनट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। बस लीव्स द बस स्टेशन एट 6:25, इट अराइव्स एट 7:05, द डिस्टेंस फ्रॉम द बस इज 24 किलोमीटर। आपको इसकी स्पीड निकालनी है। चलें, अब लगाएं स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला, और उसको आप उसमें ये वैल्यू पुट करें। डिस्टेंस आपका जो है दैट इज 24, स्पीड आपको फाइंड करनी है, और टाइम जो है आपको जो मिलेगा वो मिनट्स में मिलेगा, उसको आपने कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो उसको डिवाइड बाय 60 कीजिएगा जो भी टाइम आए, उसके बाद आप उसको पुट करेंगे इस फार्मूला में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम पहले आप निकालेंगे 6:25 से 7:05 तक कितने मिनट हो रहे हैं, फिर ये आर में पूछ रहा है तो उसको डिवाइड बाय 60 करेंगे और उसको फिर यहाँ पे रखेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट द स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 24, टाइम जो बन रहा है हमारा 6:25 से 7:05, तो इसमें ऐड होंगे आई थिंक 40 मिनट्स, राइट। 35 ये हुए और 5 ये, तो 40 मिनट्स जो है वो है डिस्टेंस और टाइम। तो आप लिखेंगे इस तरह कैलकुलेटर में 40/60 और ऊपर लिखेंगे 24। ठीक है, बताइए क्या आ रहा है। 24/40 डिवाइडेड बाय 60। आपसे पहले लगता है मैं निकालूंगा आंसर। 30.6। जी जी, रिपीट प्लीज। 35.28। ओके, 35 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ऑल राइट।
सो इस तरह हमने अगेन जो फार्मूला हमने यूज किया इस तरह के क्वेश्चन में, दैट इज सेम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ओके अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, ओके भाई, तो Amira drives 40 kilometer to work. Amira takes X minutes to drive for the first 30 kilometer. Show that her average speed is this. ठीक है, इसने कहा है कि ये स्पीड, अब पिछले क्वेश्चन में जो हमने वर्किंग खुद की, इसने ये दिखाई है कि इसका ये आंसर आना चाहिए, लेकिन हम उसे खुद मतलब कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये कह रहा है कि इसकी स्पीड बताएं, ये आ रही है। ठीक है, तो स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस जो है वो है 30 किलोमीटर और टाइम जो है वो है x। ठीक है, अब ये जो स्पीड तो इसमें आ रही है 30 अपॉन एक्स के फॉर्म में, लेकिन इसने जो आंसर लिखा है वो है 1800 अपॉन एक्स। तो इसने 1800 अपॉन एक्स कैसे किया? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो किस में गिवन है, ऊपर देखें मिनट्स में, और इसने जो स्पीड बताई है वो किस में है, आवर्स में। तो मिनट को आर में करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। मिनट को आर में 60 मिनट है, तो इसको आर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करूंगा, डिवाइड बाय 60। डिवाइड। ठीक है, तो अब आप बताएं इसमें मैं किस तरह करूं कि ये आ जाए 1800। अब यहां देखें, जब भी आप डिवाइड के नीचे डिवाइड रखते हैं ना, तो वो जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो स्पीड क्या है, अपना टाइम क्या था x मिनट्स, उसको हमने कन्वर्ट किया r में, तो उसको डिवाइड बाय 60 कर दिया। अब डिवाइड के नीचे जो डिवाइड होगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। कैसे, यहाँ देखें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x अपॉन 60, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 60 ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, तो 60 इंटू 30, 3 6 18 और 2 जीरोस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800 अपॉन x। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में इसने हमें कहा था टाइम बताएं, मतलब टाइम को सब्जेक्ट बनाएं, इसमें बोल रहा है कि स्पीड को सब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, और पिछले में टाइम आर में था, इसने मिनट में मांगा था, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 60 किया था। इसमें इसने मिनट में दिया है और खुद बोल रहा है कि आर में निकालें, तो अब हम डिवाइड करेंगे। तो एक तो ये कन्वर्जन आनी चाहिए मिनट टू आर की, दूसरा ये फार्मूला बस एक ही है, ये आपको याद होना चाहिए। अब कह रहा है कि Amira's average speed in kilometer per hour for the final 10 kilometer is this। पहली स्पीड 1800 अपॉन एक्स थी फर्स्ट 30 किलोमीटर की, और लास्ट 10 किलोमीटर की है ये। अब कह रहा है हर एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर इज 8 किलोमीटर स्लोअर देन एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 10 किलोमीटर। ठीक है, अब बताएं इसमें से इक्वेशन कैसे मिलेगी जब भी स्लोअर या लेसर की बात हो। अब दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक में होता है टोटल। ठीक है, टोटल में फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं और इक्वल करते हैं जो गिवन होता है, और दूसरा होता है वो या तो कहता है स्लोअर या तो लेस। आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा दूं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो बी पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है, मार्को टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर देन लारा। मतलब यहाँ पे भी लॉन्गर या शॉर्टर कह रहा है, लेस या मोर, तो इसमें भी टाइम जो है वो क्या होगा, माइनस होगा इस तरह के क्वेश्चन में। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, तो
यहाँ पे भी क्या कह रहा है, इट टेक्स 15 मिनट लॉन्गर, मतलब लार्ज और स्मॉल पंप। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, रवि टेक्स 110 मिनट्स। इसका मतलब इसका शुरू वाला और लास्ट वाला टाइम आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस कब करते हैं, जब ये टोटल बताए हमें। और अगर स्लोअर या लेसर या ग्रेटर कहे तो उसमें हम जो दोनों चीजें उनको माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब किस में से किसको माइनस करते हैं, स्लोअर से फास्टर हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, या स्मॉलर से लार्ज माइनस करते हैं। अब अपना स्लोअर से फास्टर करते हैं, सॉरी। तो ये कह रहा है कि जो स्लोअर स्पीड है, हर एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर जर्नी इज, एक मिनट रुके, नहीं ऐसे नहीं होगा। हर एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ द जर्नी is 8 kilometers slower than average speed for the final 10। तो स्पीड ज्यादा किस में होगी, फास्टर में। तो फास्टर स्पीड से स्लोअर स्पीड माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ज्यादा से जब इसको माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे। तो किसकी ज्यादा है, फर्स्ट 30 किलोमीटर इज स्लोअर, फर्स्ट 30 किलोमीटर की स्लोअर है, तो वो है 1800 अपॉन एक्स। और जो हमारी लास्ट 10 किलोमीटर है उसकी ज़्यादा है, वो है 600 अपॉन एक्स माइनस 25। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन में। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। आप मुझे नंबर बताते जाइएगा मल्टीप्लाई करने में, यहाँ पे कैलकुलेटर आपके पास हो। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 600x, और ये जो है इधर जाएगा, 1800 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 25, और डिवाइड में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इज इक्वल टू 8। अब 1800 को जरा 25 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है, 45,000। ठीक है, और ये जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ x स्क्वायर, और x को 25 के साथ 25x। ठीक है, फिर इसको वहाँ जाके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 8 को 25 से 200x, और 600x माइनस 18x, तो माइनस के बचेंगे 1200x, वो वहाँ जाएंगे, हो जाएंगे प्लस के, और प्लस 45,000 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस के 12, तो प्लस के बचेंगे 1000x माइनस 45,000 इक्वल टू दिस। अब हमारे पास यहाँ पर है ये एक्स स्क्वायर सिंगल है, इसके आगे क्या था, नंबर 8, तो इसके आगे हमारे पास क्या आया है, 8। तो मैं क्या करूं इसको अब, ताकि ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बचे, 8 को निकालेंगे कॉमन। ठीक है, तो जरा निकाल के दिखाएं 8 कॉमन। अब एक्स स्क्वायर से 8 कॉमन आ गया, ये बचा, और 1000 से 8 को डिवाइड करें, क्या आ रहा है आंसर, 125। ओके, और 45,000 से 8 को डिवाइड करें, 5,000। 5,000, 5,625। ओके, एग्जैक्टली यही हमारी इक्वेशन है। ये 8 मल्टीप्लाई में वहां जाके 0 से डिवाइड होगा, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये वाली इक्वेशन बना ली जो इसने कही थी। ठीक है, तो ज्यादा स्पीड से हमने कम स्पीड माइनस की, तो वो 8 बची, और इस तरह हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। अब इसके आगे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो उस एक्स के इसको कहेगा नेक्स्ट पार्ट में आई थिंक सॉल्व करें, उसको हम सॉल्व करेंगे एंड इवेंचुअली हम उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब इसकी एक तो वर्कशीट ये है जिसमें एक क्वेश्चन आप ये नोट कर लें,
एक ये क्वेश्चन करना है आपको, पेज नंबर 7 पर है। और एक क्वेश्चन आपका है यहाँ पेज नंबर 16 पर, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन है पेज नंबर, ये तो हमने अभी किया, ठीक है। बस दो क्वेश्चन है स्पीड और टाइम के ऊपर। नीचे देख लूं, एक आध है और नहीं, ठीक है। बाकी ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चंस हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको एक नज़र में देख लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसको भी हम एंड से स्टार्ट करते हैं। तो जो समझ नहीं आया उनको फिर बाकी क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ ज़रा इस क्वेश्चन को देखें। उसमें जो भी शेप गिवन हो आपको उसका फार्मूला लगाना है, ठीक है। और ये जो स्पीड टाइम के क्वेश्चन किए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसकी एक और वर्कशीट भी है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, वो सिंगल पेज की वर्कशीट है। अब इसमें कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस, ठीक है, शो द इक्वेशन। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का कैसे मिलता है बताएं, फार्मूला क्या है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का। क्यूबॉइड जो है वो भी कौन सा शेप है, प्रिज्म। तो प्रिज्म का वॉल्यूम आपको पेपर में गिवन होता है। प्रिज्म कौन से होते हैं मैं बता दूं, क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब, सिलेंडर, ये सब जो शेप्स हैं इनको प्रिज्म कहते हैं हम। प्रिज्म मतलब जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो, ठीक है। यहां से और यहां से देखें, इसमें मैं जा रहा हूं तो ये इसका फ्रंट और बैक सेम है, ठीक है। इसी तरह अगर आप सिलेंडर ड्रॉ करेंगे तो उसका भी फ्रंट और बैक जो होगा वो सेम होगा, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन किसी भी शेप का अगर सेम है तो वो क्या होता है, प्रिज्म। और प्रिज्म का वॉल्यूम आपको पेपर में गिवन होता है जो कि है बेस एरिया इनटू हाइट, या पेपर में लिखा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, ठीक है। तो इसके क्रॉस सेक्शन में हमारे पास ये चीज आ रही है, तो इसका एरिया क्या होगा बताएं। ये कौन सा शेप है, ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है। तो लेंथ इसकी लेट सपोज हम ले लेते हैं एक्स, कोई भी ले लें आप लेंथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हमने एक्स ले ली और एक 5 माइनस एक्स ले ली। ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। इसकी हाइट कितनी है, 15। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 5 को x के साथ 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, तो 75x माइनस इधर क्या मैं 15x स्क्वायर, ठीक है। सर हमें ये कैसे पता चला कि हाइट कौन सी है और ब्रेड्थ कौन सी है, हाँ, इसका देखें, कैसे ये ये। फ्रंट वाला पोर्शन है और ये बैक वाला पोर्शन है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हाइट कहते हैं, फ्रंट और बैक के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये सिलेंडर, ठीक है। यहाँ देखें, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं हाइट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्यूबॉइड बनाऊं इस तरह का, तो इसका ये फ्रंट होगा और ये बैक होगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं हाइट, ठीक है। तो इसको बेस एरिया निकाल के या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल के इस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का। टाइम तो रन नहीं हो रहा, 4 मिनट बचे कॉल इन होने में। बाकी तकरीबन ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हम एरियाज माइनस करेंगे, टोटल माइनस अनशेडेड। आप ट्राई कीजिएगा, वरना इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा।
ये आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला बिल्कुल उसी तरह का है जो हमने अभी किया। ये पेज नंबर 14 पर है, नोट कर लें। इसमें भी अब इसमें हाइट h गिवन है, ठीक है, और नीचे वाला जो है इसका क्रॉस सेक्शन है। इसने कहा है कि इसका वॉल्यूम 60 है, ठीक है, और आप बताएं कि इसका सरफेस एरिया ये आना चाहिए। तो इसको आप वॉल्यूम के थ्रू आप निकालिएगा इसकी हाइट, और उसके बाद इसका सरफेस एरिया निकालिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ट्राई कीजिएगा, वरना मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके यही वाले जो फिगर्स के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमें टाइम बचा तो हम वो जो स्पीड टाइम ग्राफ के क्वेश्चन है वो करेंगे हम, ठीक है। और फीस जिन्होंने नहीं दी वो कल या आज मुझे सेंड कर दीजिएगा। आई विल नॉट बी इन द स्कूल फॉर मंडे, ट्यूसडे पे मैं नहीं आऊँगा, तो आज या कल मुझे अकाउंट में ही सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।